हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्क सेंटर पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स कोर 14 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वीपीओ और बीबीएम के दोनों के विद्यार्थियों के लिए क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगर हम लोग आज के क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से होने वाला है कि इब्न सऊद के उपलब्धियों का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है कि इब्न सऊद के उपलब्धियां, कि आखिर इब्न सऊद के क्या क्या उपलब्धियां हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर हम लोग बात करें इब्न सऊद का, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इब्न सऊद के बारे में आया है ना। तो अगर बात करें इब्न सऊद का तो मैं आपको डिटेल्स में बता देना चाहता हूं कि इब्न सऊद कौन है। तो सऊदी अरब का संस्थापक है। कौन है? इब्न सऊद के नाम ही आएगा ना तो वहां आप सीधा बता दीजिएगा कि इब्न सऊद जो है सऊदी अरब का संस्थापक था, जो अपने मृत्यु तक, जब तक वो मरा नहीं था तब तक सऊदी अरब पे क्या किया था, शासन किया था। कौन? इब्न सऊद। और ये भी कहा गया ना कि वो अपने शासन काल में, जब तक वो शासन किया था तो अपने शासन काल में जो है ना वो सऊदी अरब को क्या कर दिया था, एक विस्तृत रूप प्रदान किया था, मीन्स बेहतर स्थिति प्रदान किया था। किसको? सऊदी अरब को। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इब्न सऊद कौन था और ये किस प्रकार से क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त करता है। उपलब्धियां का मतलब क्या है? वो अगर सऊदी अरब में कुछ प्राप्त किया होगा, ठीक है, उसको विशेष रूप प्रदान किया होगा, है ना, इसके आर्थिक क्षेत्र में सुधार किया होगा, सामाजिक क्षेत्र में सुधार किया होगा। ठीक है, तो कौन से क्षेत्र में सुधार किया है उसी को हम लोग इसके उपलब्धियां के नाम से जानते हैं। क्या क्या क्षेत्र में उपलब्धि हासिल किया है उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है भूमिका से। सबसे पहले क्या लिखना है आपको? भूमिका लिखना है। और भूमिका में क्या लिखना है? तो भूमिका में इस प्रकार से लिखना है कि सऊदी अरब के संस्थापक राजा अब्दुल अजीज थे। अगर सऊदी अरब के संस्थापक की बात करें तो कौन थे? राजा अब्दुल अजीज थे, जिन्हें इब्न सऊद के नाम से जाना जाता है। तो पहला एमसीक्यू आपका यहीं से बन गया है ना कि सऊदी अरब के संस्थापक राजा अब्दुल अजीज को और किस नाम से जाना जाता है, तो इब्न सऊद के नाम से जाना जाता है। या तो आपको पूछा जा सकता है कि इब्न सऊद को और किस नाम से जाना जाता है, तो राजा अब्दुल अजीज के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स की बात हो, ठीक है, तो ये फुल्ली तैयारी आपको इस चैनल पे करवाया जाएगा। और अभी जो है कोर 13 चाहे बीबीयू चाहे बीबीएमक्यू, ठीक है, दोनों का तैयारी करवा दिया गया और कोर 14 का भी पूरा तैयारी हो गया है। अगर आप लोग इसके क्वेश्चंस को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा सारे के प्लेलिस्ट का, वहां से आप लोग सारे क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो मुझे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर बात हो इसकी पीडीएफ का, तो पीडीएफ भी आपको मिलेगा दोस्तों। और कब मिलेगा? तो एग्जामिनेशन के ठीक पहले आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, तो देखिए आगे लिखा, यहाँ तक हम लोगों ने जाना था कि सऊदी अरब के संस्थापक कौन थे, अब्दुल अजीज थे, जिसको हम लोग इब्न सऊद के नाम से जानते हैं, है ना। कहा जाता है कि उनका जन्म 15 जनवरी 1857 को हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 15 जनवरी 1857 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। और निधन का अर्थ है उनका मृत्यु की अगर बात करें तो उनका मृत्यु कब हुआ था? 9 नवंबर 1953 का। 9 नवंबर 1953 ईस्वी को इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। यहां से भी आपका एमसीक्यू बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वीडियोस को ध्यान से देखोगे ना, मींस अंत तक देखोगे ना, तो आपके सारे एमसीक्यू भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आपको एमसीक्यू बताने का मींस अलग से एमसीक्यू करने की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, कहा जाता है कि उन्होंने 1932 में सऊदी अरब की स्थापना किया था। अगर इन्होंने इब्न सऊद की बात करें तो इब्न सऊद में 1932 ईस्वी में जो है ना सऊदी अरब पर स्थापना किया था। और ऐसा कहा जाता है ना कि इनके 40 पुत्र थे। किनके? इब्न सऊद के जो है ना वो 40 पुत्र थे। और कहीं ना कहीं इन्होंने भी क्या किया है, सऊदी अरब पे शासन किया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने इसकी भूमिका को क्लियर कर लिया कि किस प्रकार से आपको भूमिका में लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसी की भूमिका के ही पॉइंट में एक लिखना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है कि सऊदी अरब प्रायद्वीप अरब का एक भाग है। अगर सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब प्रायद्वीप अरब का एक भाग है, जिसके उत्तर में जॉर्डन तथा इराक है। क्या बोला गया है कि सऊदी अरब प्रायद्वीपीय अरब का एक भाग है, जिसके उत्तर में क्या है, तो उत्तर में जॉर्डन तथा इराक है। ठीक है, पूर्व की अगर बात करें तो पूर्व में क्या है, फारस की खाड़ी है। पूर्व में क्या है, फारस की खाड़ी है। और पश्चिम में लाल सागर और दक्षिण में विस्तृत रेगिस्तान है। अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में लाल सागर है और दक्षिण में विस्तृत रेगिस्तान फैला हुआ है। ठीक है, ये सऊदी अरब का भाग है। ठीक है, चारों तरफ का भाग है ये। ठीक है, कहा जाता है कि यह देश मुख्यतः कृषि प्रधान है। यह देश की अगर बात करें तो यह देश जो है ना मुख्यतः कृषि प्रधान देश है तथा तेल के दृष्टिकोण से यह अत्यंत समृद्ध है। यहाँ पे देखिए दो ही चीज महत्वपूर्ण था।
है ना। क्या क्या विख्यात क्या क्या चीज था, तो कृषि और तेल, ठीक है, यही दो चीजों से ये क्या था, अत्यंत समृद्ध था। कौन, सऊदी अरब, ठीक है। देखिए आगे कहा गया कि सऊदी अरब का संस्थापक इब्न सऊद था। सऊदी अरब का संस्थापक कौन था, इब्न सऊद था, जो 2 विश्व युद्धों के काल में समस्त अरब आंदोलन का अग्रणी रहा था। मीन्स जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था ना, तो उसमें जो है दोनों विश्व युद्ध में अरब की तरफ से क्या रहा था, अग्रणी में सबसे आगे रहा था। तो इस प्रकार से आपको भूमिका में लिख देना दोस्तों। अब हम लोग एक बात को जानते हैं जो इब्न सऊद ने कहा था। इब्न सऊद ने एक बातों को भी कहा था, ठीक है, एक नारा लगाया था। तो वो क्या नारा है, तो देखिए कहा जाता है कि इब्न सऊद ने कहा था कि हमारे राज्य और हमारे लोगों के लिए 2 चीजें आवश्यक है। किसने कहा था, इब्न सऊद ने कहा था कि हमारे राज्य और हमारे लोगों के लिए 2 चीजें आवश्यक है। पहला हमारा धर्म और दूसरा हमारे पिताओं से विरासत में मिले अधिकार। ये किसने कहा, इब्न सऊद ने कहा था। उसके साथ साथ उन्होंने यह भी टिप्पणी किया था कि हम जानते हैं कि क्या टालना है और अपने लाभ के लिए क्या स्वीकारना है। ये किसने कहा था, इब्न सऊद ने कहा था कि मुझे पता है, ठीक है, कि मुझे क्या टालना है और क्या स्वीकार करना है। वो हर चीज किसको पता था, इब्न सऊद को पता था। तो ये बातें किसने कहा था, इब्न सऊद ने कहा था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है बस, ठीक है, क्योंकि ये शायरी के जैसा हो गया। शायरी के जैसा आपको बोल देना है, आपको लिख देना है, तो ये बेटर रहेगा, ठीक है। अगर देखिए अब बात आता है इब्न सऊद की उपलब्धियां का, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, इब्न सऊद की उपलब्धियां का वर्णन करें, है ना। तो देखिए अगर इब्न सऊद की बात करें तो इब्न सऊद के बारे में यहाँ बताया गया है कि इब्न सऊद अपने शासनकाल के दौरान सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को सुधारने हेतु कई कार्य किए। मीन्स इब्न सऊद ने अपने शासनकाल के अंतर्गत में सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को सुधारने हेतु कई कार्य किए थे, जिसके दौरान उन्होंने कई उपलब्धियां भी हासिल किया, है ना, जिसका वर्णन क्या है, निम्नलिखित रूपों में है, ठीक है। देखिए सबसे पहले वो जो उपलब्धियां हासिल किए थे वो क्या हासिल किए थे, तो पैतृक ग्रह कहने का मतलब क्या, अपने पिता का घर जहां पे था, ठीक है, पिता का घर का जो शहर जो था रियाद, उस पे ये जीत पाए थे। मीन्स क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले जो है ना, इसके पैतृक शहर जो था, मीन्स पिता का जो शहर था, उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया था। तो इन्होंने क्या किया, 1902 ईस्वी में, कब, 1902 ईस्वी में अपने परिवार के पैतृक शहर रियाद को जीत लिया। किसने, इब्न सऊद ने, जिसने उन्हें लगभग पूरे अरब का शासक बना दिया। जिसने क्या किया, इसको पूरे अरब का शासक बना दिया। उसके बाद 1922 में नजद पर अपना नियंत्रण पा लिया। उसके बाद क्या किया, 1922 में इन्होंने नजद पर अपना नियंत्रण पा लिया। फिर 1955 में इन्होंने क्या किया, हिजाज पर विजय प्राप्त कर लिया। 1925 में क्या किया, हिजाज पर विजय प्राप्त कर लिया। और 1932 में जो है ना, सऊदी अरब का राज्य बनाने के बाद अपने शासन को बढ़ाया। और 1932 में सऊदी अरब को क्या किया, अपने राज्य बना लेने के बाद इसका विस्तार करना शुरू कर दिया। किसने, इब्न सऊद ने, ठीक है। इसी के अंतर्गत में कहा गया कि लगभग पूरे मध्य अरब पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने प्रभुत्व को सऊदी अरब साम्राज्य में एकजुट कर लिया, ठीक है। क्या हुआ कि जब इन्होंने पूरे मध्य अरब को विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने प्रभुत्व को जो है ना सऊदी अरब साम्राज्य में एकजुट कर लिया। किसने, इब्न सऊद में। और एक ऐसा कहा जाता है कि एक राजा के रूप में उन्होंने 1938 में सऊदी अरब में पेट्रोलियम की खोज की और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर तेल दोहन की शुरुआत की अध्यक्षता की। किसने, इब्न सऊद में, क्योंकि जानता था ये कि द्वितीय विश्व युद्ध में तेल की तो कीमत लगेगी ही, है ना, तेल का जरूरत तो पड़ेगा ही। इसलिए इन्होंने क्या किया, सऊदी अरब में पेट्रोलियम का खोज किया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है ना इसका दोहन करना चालू कर दिया, ठीक है। और भारी मात्रा में मतलब कर लगा करके, पैसा कर लगा करके, ठीक है, पेट्रोल का क्या किया था, दोहन किया था। कौन, इब्न सऊद। और इससे ही वो क्या बना था, समृद्ध देश बना है। अगर देखिए अगर इसके दूसरे उपलब्धियों की बात करें, दूसरा उपलब्धि क्या है, विदेश संबंध। दूसरा उपलब्धि क्या है, विदेश संबंध। कहा जाता है कि सऊदी ने ट्रांसजॉर्डन, फिलिस्तीन, मिस्र, यूरोप और इराक जैसे स्थानों का दौरा किया। किसने, इब्न सऊद ने जो है ना क्या किया, ट्रांसजॉर्डन, फिलिस्तीन, मिस्र, यूरोप और इराक जैसे कई स्थानों का दौरा किया था। उन्होंने वर्ष 1937 में, कब, 1937 में क्वीन एलिजाबेथ और किंग जॉर्ज 6 के राज्याभिषेक में अपने पिता का प्रतिनिधित्व किया था। किसने, इब्न सऊद ने, ठीक है। आगे कहा जाता है कि सऊद 1947 में राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन से मिलने के लिए अमेरिका भी गए थे। सऊद जो है ना 1947 में कहाँ गए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन से मिलने के लिए भी अमेरिका गए थे। बाद में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने नेताओं से मिलने और फिलिस्तीनी कारण की मदद करने के लिए उनके साथ मिलाने
के लिए कई अन्य देशों जैसे ब्रिटेन, इटली और फ्रांस का दौरा किया था। किसने? इब्न सऊद ने। अब देखिए इसके अंतर्गत में आपको इस प्रकार से लिखना है कि इन देशों की उनकी यात्राओं ने अपने नेताओं के साथ मजबूत बंधन बनाने में मदद किया। और देखिए हुआ क्या कि जब इब्न सऊद ने अन्य देशों के साथ जब मित्रतापूर्वक संबंध बनाया है ना, जब दौरा किया ना उन लोगों के साथ में, तो क्या हुआ, इससे जो है ना उसका बंधन जो मजबूत हो गया, मीन्स दोस्ती का हाथ बढ़ गया। ठीक है, और सऊद अपने देश के लिए राजस्व बढ़ाने में सफल रहा। और सऊद जो अपने देश के राजस्व बढ़ाने में क्या रहा? सफल रहा। ठीक है, कहा जाता है कि अमेरिका के साथ साथ अपने स्वस्थ संबंधों के कारण वहीं सऊदी रियाल को अमेरिका डॉलर से जोड़ने में सक्षम था। उसके साथ साथ क्या हुआ कि वहां का जो क्या था, रियाल था, मीन सऊदी अरब का जो पैसा रियाल था ना, उसको भी अमेरिका डॉलर से जोड़ने में सक्षम हो पाया। कौन? इब्न सऊद। ठीक है, आगे कहा गया कि अमेरिका के साथ साथ उसने सुव्यवस्थित संबंधों ने 1952 में सऊदी अरब के मौद्रिक एजेंसी नामक एक केंद्रीय बैंक की स्थापना करने में मदद किया। देखिए वहां तो उसके साथ साथ दोस्ती हो गया है ना। अब क्या हुआ कि 1952 में जो है ना सऊदी अरब में क्या हुआ, मौद्रिक एजेंसी नामक एक केंद्रीय बैंक का भी स्थापना हो गया। ये किसके मदद से हुआ था? तो अमेरिका के मदद से हुआ था। अब देखिए उसके तीसरी उपलब्धियों की अगर बात करें, तीसरा उपलब्धि आप उसका इस प्रकार से है, पुरस्कार एवं उपलब्धियां। देखिए उन्होंने क्या क्या पुरस्कार प्राप्त किया, क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त किया। कहा जाता है कि किंग सऊद को कई पुरस्कार मिले थे, जैसा कि ब्रेस्ट स्टार ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमेंट, द ऑर्डर ऑफ लेबनान, ठीक है, और द सन ऑफ अफगानिस्तान। इस प्रकार के उपलब्धियां जो है किनको प्राप्त था? तो इब्न सऊद को उपलब्धियां इस प्रकार से प्राप्त था। ठीक है, आगे लिखना है कि अपने शासनकाल के दौरान सऊदी अरब के शासन ने द ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज अल सऊद, द स्टार ऑफ किंग सऊद, द नेशनल मिलिट्री डेकोरेशन जैसे कई आदेशों, पदकों और सजावटों की स्थापना किया। मीन्स इन्होंने जो है ना इस प्रकार के कई उपलब्धियां हासिल किया। किन्होंने? इब्न सऊद ने। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में वहां पर लिखना है दोस्तों, और इस प्रकार से अगर आप लिखोगे ना तो एग्जामिनर एक भी नंबर आपका काटने वाला नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि इब्न सऊद के आंतरिक उपलब्धियां, कि इनके कुछ आंतरिक उपलब्धियां भी थी, इनके कुछ आंतरिक उपलब्धि थी जिसकी वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया। ठीक है, देखिए इनका पहला उपलब्धि जो था, आंतरिक उपलब्धि, वो क्या है? तो धार्मिक क्षेत्र में स्थिति मजबूत करना। इन्होंने क्या किया था? धार्मिक क्षेत्र में भी अपना स्थिति को मजबूत किया था। किसने? इब्न सऊद में, क्योंकि वो जानता था अगर हम बाहर के क्षेत्र को मजबूत करेंगे ना और अंदर में हमारा धार्मिक क्षेत्र ही क्या रहेगा? खोखला रहेगा, तो हमारा साम्राज्य क्या हो जाएगा? टूट के बिखर जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या किया? अपने धार्मिक क्षेत्र में भी स्थिति मजबूत किया। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा था कि इब्न सऊद ने देश पर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए धार्मिक क्षेत्र में भी दखल देना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने क्या किया? अपने देश की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, मीन्स मजबूत करने के लिए जो है ना धार्मिक क्षेत्र में भी दखल देना चालू कर दिया। किसने? इब्न सऊद में। ठीक है, कहा जाता है कि मक्का और मदीना पर अधिकार करने के पश्चात इब्न सऊद ने मुस्लिम जगत को इस्लाम की रक्षा का वचन दिया। मक्का और मदीना पर इन्होंने क्या किया? अधिकार करने के बाद जो है ना इब्न सऊद ने मुस्लिमों को यह बताया कि हम क्या करेंगे? आपका रक्षा करेंगे, उनके रक्षा करने के लिए वचन दिया था। ये किसने? इब्न सऊद ने। ठीक है, और कहा जाता है कि यह घोषित किया गया था कि वह मुस्लिमों के समर्थन से ही अपना शासन कार्य संपादित करता रहेगा। और यह घोषित किया था, उन्होंने घोषणा किया था कि वो मुस्लिमों के साथ मिलकर के ही क्या करेगा? अपने शासन कार्य करेगा। ये किसने कहा था? इब्न सऊद ने कहा था। तो इस प्रकार से हम लोग उसके आंतरिक उपलब्धियों को भी देख लिए है ना। उसके साथ साथ देखिए उसके आंतरिक उपलब्धियों में एक और चीज थी। ठीक है, वो क्या? तेल आयोग। इसने क्या किया था? तेल आयोग का गठन किया था, जो इसको विख्यात बनाता है ना। देखिए क्या किया था कि तेल आयोग के विकास की और विशेष ध्यान दिया गया। तेल आयोग के विकास की और जो है ना कई ध्यान दिया गया, विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है, क्योंकि वो जान रहा था कि तेल से वो क्या बन सकता है? समृद्ध बन सकता है। ठीक है, धनवान बन सकता है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया? तेल आयोग की तरफ से जो है ना विशेष ध्यान दिया था। ठीक है, आरंभ में उसने एक ब्रिटिश कंपनी को 1927 में तेल खनन का अधिकार दिया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। हुआ क्या कि शुरू में जो है ना 1927 में जो है एक ब्रिटिश कंपनी को तेल के खनन के लिए जो है ना क्या कर दिया? अधिकार दे दिया कि आप क्या कीजिए? तेल खनन कीजिए। ठीक है, लेकिन इसमें उन लोगों को सफलता मिली नहीं। अंत में क्या हुआ कि एक अमेरिकी भूगर्भ शास्त्री के प्रयासों के फलस्वरूप 1929 में क्या हुआ?
1933 में क्या किया, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के साथ समझौता हो गया। ठीक है, क्या हुआ 1933 में क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के साथ में समझौता हो गया इनका। ठीक है, और इसे जो है ना सऊदी अरब में 8 सालों के लिए तेल का उत्पादन का अधिकार दे दिया गया। इसको जो है ना सऊदी अरब में 8 सालों के लिए तेल उत्पादन का अधिकार दे दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, 8 सालों तक तेल का उत्पादन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर ये क्वेश्चन मुझे बता दीजिए, मैं बड़ा एजिड लैंग्वेज में उसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।